हाय एवरीवन। सो ये है ब्राइडल लुक जो कि विद अ वेरी सॉफ्ट आइज़ है और बेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और नेचुरल है। तो इस लुक को मैं इन डिटेल सिखाने वाली हूँ, तो आराम से इस ट्यूटोरियल को देखो और सीखो। तो ये है बिफोर लुक और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंसेज के साथ। ये हमने वेयर करवा दिया लेंसेज मॉडल को एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेकअप बेस के साथ। तो टोनर के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ पे टोनर और मॉइस्चराइज़र मैंने एक्वा रिस्टोरेशन टोनर और मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है जो स्किन को एक एक्सट्रीम हाइड्रेशन देगा, जो आप देख भी सकते हो आराम से वीडियो में कि कितनी हाइड्रेशन आ गई है फेस पे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन एक मॉइस्चर बेस्ड प्राइमर। तो ये है इंटरनेशनल ब्रांड आर ग्लास का। तो अगेन ये बहुत प्यारी मॉइस्चर स्किन को देने वाला है और ये प्राइमर को वर्क करेगा। इसके बाद मैं एक और प्राइमर ऐड करूँगी। सो यहाँ पर ही एक ट्रिक है कि आपका प्रेप बहुत अच्छा होना चाहिए। एक ग्लोइंग डूई बेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपका प्रेप गेम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने प्राइमर यूज़ किया उसमें एक इल्यूमिनेटर भी था और क्रीम बेस्ड ही था ये। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं करेक्टर के साथ। तो करेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम पीची ब्राउन में यूज़ कर रहे हैं। और मेरे बालों को इग्नोर करना गाइस, थोड़ा थोड़ा मैं आगे ज़रूर आऊँगी। तो हमने लगाया करेक्टर और करेक्टर को उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आफ्टर दिस मैं करेक्टर को कैमोफ्लाज करूँगी। तो अब कैमोफ्लाजिंग क्या होती है? सो बेसिकली जो आपने करेक्टर लगाया है उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक और करेक्टर चाहिए सो दैट वो स्किन टोन के साथ मैच करे। जैसे कि पहला करेक्टर था पीची टोन में, उसके ऊपर हमने करेक्टर लगाया जो स्किन टोन के साथ मैच कर रहा है। तो एक तरह से इसको हम डबल करेक्शन कहते हैं। तो ये कैमोफ्लाज स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके भी डिस्कलरेशन हो उस केस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस हम अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन। सो फाउंडेशन हम बहुत ज़्यादा टोन अप नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल टोन में रख रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो है मिलानी की 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर एंड बहुत सुंदर कवरेज देती है ये फाउंडेशन। आफ्टर एप्लीकेशन हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको प्रॉपर्ली स्मच कर देंगे स्किन के अंदर सो दैट ये बहुत नेचुरल लुकिंग और डूई फिनिश हो जाए। सो आप देख सकते हो बेस में कितनी अच्छी एक शीन आ रही है, बिकॉज जो हमारा प्रेप था वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और स्ट्रॉन्ग में किया था हमने कि हमारे बेस में भी एक प्रॉपर इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट रहे। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो बन गया है। अब हम करेंगे हाईलाइटिंग। सो हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। सो ये कंसीलर है रिकोड से एंड ये रिकोड एग्जैक्ट ऐसा कंसीलर है जो टार्ट का ड्यूप है, प्रॉपर टार्ट जैसी फिनिश देता है। सो जो टार्ट नहीं बाय कर सकते वो रिकोड के कंसीलर्स में जा सकते हैं एंड बहुत सुंदर इसकी कवरेज है। तो आप देखो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और बहुत प्यारी कवरेज ये देगा। तो यहाँ पे मैंने शेड नंबर 3 यूज़ किया था रिकोड के कंसीलर का। सो कवरेज कितनी प्यारी आ गई, अंडर आई कुछ भी डार्कनेस नहीं रही है, प्रॉपर कवरेज हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है बहुत अच्छे से सेट हो रहा है। अब मैंने ऐड किया है क्रीम ब्लशर। सो कोई भी फ्लफ़ी ब्रश लो और जो क्रीम ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है रिकोड का ही और शेड है इसका गूज बम। तो बहुत फेवरेट शेड है ये मेरा और बहुत स्लो मोशन में डैपिंग मोशन में आपने हमेशा क्रीम ब्लशर को अप्लाई करना है। इसके बाद हम कर रहे हैं पाउडर सेटिंग। तो बहुत सॉफ्टली डैपिंग कर रहे हैं हम पाउडर को, कुछ भी ओवर पाउडर नहीं हम लगा रहे हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आइज़ के साथ। सो आइज़ पे सबसे पहले हमने लगा लिया कंसीलर। इसको हम करेंगे ब्लेंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड हम स्टार्ट करेंगे अपनी सॉफ्ट स्मोकी ब्राउन स्मोकी आइज़ के साथ। तो मैंने एक फ्लफ़ी सा ब्रश लेके एक बहुत प्यारा सा ट्रांजिशन शेड लेके पूरी आइज़ पे अप्लाई कर दिया। तो मैं एक ट्रांजिशन इफेक्ट बना रही हूँ। इसके बाद मैंने डार्कर ब्राउन कलर लेके स्मोकीनेस क्रिएट की है लिड पार्ट पर एंड कीपिंग इट वेरी सिंपल, वेरी न्यूड एंड स्मोकी। तो बहुत ज़्यादा कोई डार्क शेड नहीं लेंगे, हम न्यूट्रल सा ही ब्राउन शेड लेंगे। एंड आफ्टरवर्ड आई एम अप्लाइंग अ लिक्विड लाइनर एंड दिस लाइनर इज़ फ्रॉम T&W। सो काफ़ी अच्छा लाइनर है ये, एकदम से अप्लाई करने के बाद ड्राई हो जाता है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो इट्स अ नाइस लाइनर टू इन्वेस्ट इन। इसके बाद हम करेंगे ब्रॉन्जिंग। सो कोई भी फ्लफ़ी सा ब्रॉन्ज़र ब्रश लेके आपने ब्रॉन्जिंग कॉन्टोरिंग कर लेनी है एंड स्पेशली नोज़ कॉन्टोर को नहीं भूलना। तो हमेशा नोज़ कॉन्टोर की टिप ये है, यू हैव टू कम अप्लाई अ ब्रॉन्ज़र स्ट्रेट ऑन द बोन। नोज़ की शेप में नहीं जाना, स्ट्रेट ऑन द बोन लगाना है। आफ्टरवर्ड्स आई एम यूजिंग अ ब्लशर और ये है बॉबी ब्राउन का ब्लशर। तो बहुत प्यारा रोज़ पिंक सा कलर है, इट गिव्स यू वेरी नाइस फ्लॉलेस फिनिश, कुछ भी ओवर पिंकीनेस नहीं आती है इसके साथ। और ब्रश यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉश का ब्लशर ब्रश, तो बड़ा अच्छी एप्लीकेशन हो जाती है। नाउ लेट्स टेक अ ब्लेंडर ब्रश और अंडर आई हम करेंगे न्यूड ब्राउन से शेडिंग सो दैट अंडर आई भी हमारा सॉफ्ट ही रहे, कुछ भी हैवीनेस ना आए अंडर आई पे, टू कीप द आईज वेरी मिनिमल एंड क्लासी। सो हम ले रहे हैं थोड़ा सा पाउडर और उसको अंडर आई अप्लाई करके कुछ भी एक्स्ट्राज जो मेरे आई शेडो कुछ फॉल आउट्स हुए हैं या कोई भी फॉल आउट्स हैं उसको हम नीट कर रहे हैं। आफ्टर दिस आई एम गोना डू द आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे ELF ब्रांड की
आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ इन द शेड डार्क ब्राउन। तो एक साइड स्पूली ब्रश है, एक साइड कलर है, वेरी इजी टू यूज़। सो आई एम यूजिंग दिस पेंसिल और इससे बहुत अच्छे से फिल हो जाते हैं ब्रोज। सो ब्रोज बहुत प्यारे से हो गए। एंड अब हम जंप करते हैं हमारे फाइनल पार्ट पे, विच इज़ अ लिप शेड। तो सबसे हार्ड पार्ट होता है कलर चूज़ करना लिप शेड का। उसी के साथ हार्ड पार्ट होता है लिप की शेप भी बनाने का। तो कई बारी क्लाइंट कहते हैं जी हमारी जो शेप है वही रखो, बट हमें पता होता है कि हमें थोड़ा सा ओवरलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बनाई है प्रॉपर लिप पेंसिल के साथ शेप। सो उसके बाद हम फिल कर रहे हैं हमारा कलर, जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि क्या कलर अप्लाई किया जाए। सो आई केप्ट इन अ ब्राउन्ज ओनली। एंड इसके बाद आई एम अप्लाइंग द हाईलाइटर। तो हाईलाइटर को भी मिनिमल रख रहे हैं, ओवर नहीं कर रहे हैं हम हाईलाइटर को, बिकॉज ऑल ओवर लुक हमें बहुत क्लासी, मिनिमल एंड सॉफ्ट डुई रखनी थी। तो यहाँ पे हाईलाइटर मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी से। एंड लुक एट द फिनिश, इतनी प्यारी लुक हुई है, मतलब मेरी फेवरेट लुक बन गई थी ये ब्राइडल की। और सबसे राज की बात ये है कि इस लुक को देख के बहुत सी बुकिंग्स मेरे पास आई हैं, बहुत क्वारीज आई हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा मिनिमल सॉफ्ट मेकअप स्पेशली डे टाइम पे बहुत पसंद है। सो इज़ द फुल लुक आफ्टर ज्वेलरी, आफ्टर द आउटफिट एंड ज्वेलरी, पासा, नथ, एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो ग्रेट। और उसके साथ लुक कितनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट कर रही है।